नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 8th के मैथ्स में प्रैक्टिस सेट 7.2 करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों अदर सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रैक्टिस सेट 7.2। प्रैक्टिस सेट 7.2 के फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? द इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर्स ऑफ वर्कर्स एंड नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट अ वर्क इज गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, कंप्लीट द टेबल। मीन्स हमको यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स दिया गया, नंबर ऑफ डेज दिया गया है एंड यहाँ पे हमको ये टेबल को फिल करना है, कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, जब भी नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ वर्कर्स दिया रहेगा और कोई भी एक काम दिया रहेगा तो वो क्या होता है? इनवर्स वेरिएशन होता है। 7.1 में हमने डायरेक्ट वेरिएशन वाले सम देखे थे, यहाँ पे इनवर्स वेरिएशन वाला सम है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? नंबर ऑफ वर्कर्स को x ले लेंगे एंड यहाँ पे नंबर ऑफ डेज को y ले लेते हैं, तब जाकर क्या आएगा? तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं लेट द नंबर ऑफ वर्कर। नंबर ऑफ वर्कर को हम लोग क्या ले लेते हैं? x एंड द नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज को क्या ले लेते हैं? y ले लेते हैं। ठीक, अब क्या करना है? यहाँ पे देखोगे इनवर्स वेरिएशन लगाना है। तो इनवर्स वेरिएशन कैसे लगता है? यहाँ पे लिखेंगे x इनवर्स वेरिएशन हो रहा है y के। तो देखोगे यहाँ पे ध्यान से, इनवर्स वेरिएशन के लिए मैंने क्या किया? 1/y लगाया। हम लोग डायरेक्ट वेरिएशन कैसे लिखते थे? x डायरेक्ट वेरिएशन हो रहा है y का, ये डायरेक्ट वेरिएशन है और ये इनवर्स वेरिएशन है। इनवर्स वेरिएशन में 1/y हो जाएगा, बस इतना ही करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? देखो कि इसको लिखेंगे x, इसके साइन की जगह पे आप लोगों को पता है यहाँ पे क्या आता है? इक्वल टू k आता है एंड यहाँ पे देखोगे ये जब अपॉन में y है तो यहाँ पे अपॉन y लिख देंगे, इस तरीके से आएगा। ध्यान से देखोगे ये वाला जो सिंबल है इसके जगह पे क्या होता है? इक्वल टू k हो जाता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखोगे ये अपॉन में y है तो इस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई होगा, ये क्या हो जाएगा? x y इक्वल टू k। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? k इज अ कांस्टेंट, जैसे उसमें लिखते थे k इज अ कांस्टेंट, यहाँ पे लिख दिया k इज अ कांस्टेंट। अब क्या करेंगे? देखोगे यहाँ पे x की वैल्यू 30 दिया गया है और y की वैल्यू 6 दिया गया, तो हम लोग k की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं when x इक्वल टू 30 एंड y इक्वल टू 6, इसको x y इक्वल टू k में रखेंगे। तो यहाँ पे देखोगे x y इक्वल टू k ले लिया, x की वैल्यू है 30 इंटू y की वैल्यू है 6 इक्वल टू k। 36 ये कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। देखोगे यहाँ पे 3 6 18 एंड 0 हो जाएगा, 180 हो जाएगा इक्वल टू k, सो दैट हमारा k की वैल्यू हो जाएगी 180। तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा बनता है कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हमको क्या निकालना है? अब हमको इक्वेशन ऑफ वेरिएशन निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन के लिए हम लोग क्या करते हैं? k की वैल्यू जो है वो यहाँ पे रखते हैं x y इक्वल टू k में, यहाँ पे लिखेंगे x y इक्वल टू k ना। यहाँ पे k की वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा? x y वैसे रहेगा, k आ जाएगा हमारा 180। तो ये क्या होता है? ये आ जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पे एक एक करते हैं, तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे देखो कि y की वैल्यू 12 दिया गया, x की वैल्यू फाइंड करना है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट के लिए करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं when y इक्वल टू 12। तो यहाँ पे देखोगे y इक्वल टू 12 हम लोग कहाँ पे रखेंगे? x y इक्वल टू 180 में रखेंगे, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन में रखेंगे। ये हो जाएगा x y इक्वल टू 180, सो दैट देखो कि x में y का मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे क्या करेंगे? इंटू 12 हो जाएगा ना।
देखोगे x इंटू वाई है तो x इंटू वाई की जगह पे 12 इक्वल टू 180। सो दैट x की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 अपॉन, यहाँ पे देखोगे मल्टीप्लाई है तो इस जाएगा तो अपॉन ही होता है, तो ये 12 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये कितने टाइम में जाएगा 12 1 जा 12, यहाँ पे रिमेनिंग आया 6 6 एंड 0 60 हो गया, 12 5 जा 60। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x इक्वल टू 15। ये आएगा हमारा आंसर x इक्वल टू 15। यहाँ पे देखोगे x की वैल्यू आ गई 15। नाउ क्या करते हैं, यहाँ पे x की वैल्यू 10 दिया गया है एंड y की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करना है। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन के लिए करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, व्हेन x इक्वल टू 10 और हमको फाइंड क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो कि x इक्वल टू 10 भी हम लोग कहाँ पे रखेंगे, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन में रखेंगे। ये हो जाएगा x y इक्वल टू 180। सो दैट x की वैल्यू कितना है 10 है, इंटू y है तो यहाँ पे इंटू y कर दिया इक्वल टू 180। सो दैट ये हो जाएगा y इक्वल टू 180। यहाँ पे देखोगे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसे हट जाएगा तो डिवाइड ही होता है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। सो दैट y की वैल्यू कितनी आ गई 18। यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी 18। इसी तरीके से करना है ना। थर्ड का करते हैं तो देखोगे थर्ड में क्या बोल रहा है, y की वैल्यू दिया गया 36 एंड x की वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे लिखेंगे व्हेन y इक्वल टू 36। इसको भी इक्वेशन ऑफ वेरिएशन में रखेंगे। इक्वेशन ऑफ वेरिएशन है क्या, x y इक्वल टू 180। यहाँ पे क्या हो जाएगा x इंटू वाई की वैल्यू दिया गया 36 इक्वल टू 180। सो दैट ये हो जाएगा x इक्वल टू, यहाँ पे देखो कि मल्टीप्लाई हो रहा है इस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 180। तो ये क्या हो गया 180 डिवाइडेड बाय 36, 36 5 180 होता है। सो दैट x की वैल्यू हो जाएगी 5। यहाँ पे x की वैल्यू हो गई 5। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं, हमको यहाँ पे क्या करना है इनवर्स वेरिएशन लगाना है। तो यहाँ पे इनवर्स वेरिएशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ वर्कर इक्वल टू x एंड द नंबर ऑफ डेज इक्वल टू y कर देंगे। तो इनवर्स वेरिएशन में क्या हो जाएगा, x इनवर्स वेरिएशन कर रहा है y से, इस तरीके से आएगा। उसके बाद का जैसा हम लोगों ने 7.1 में किया डायरेक्ट वेरिएशन से, वैसे ही कर रहा है, मतलब स्टेप वही है, सिर्फ यहाँ पे मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा, इतना करना है। देखोगे यहाँ पे k बाय y है तो ये क्या हो जाएगा y डिवाइड हो रहा है, इस हट जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x y इक्वल टू k हो जाएगा। यहाँ पे k इज अ कांस्टेंट व्हेन x इक्वल टू 30 एंड y इक्वल टू 6। तो ये वाली जो वैल्यू है x इक्वल टू 30 y इक्वल टू 6 इसमें रखेंगे, x y इक्वल टू k में रखेंगे। तो x y इक्वल टू k में रखने के बाद में k की वैल्यू आ जाएगी 180। ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन हो जाएगा। अब यहाँ पे जो k की वैल्यू 180 आई है उसको फिर से हम लोग x y इक्वल टू k में रखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा x y इक्वल टू 180, यह आ जाएगा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो यहाँ पे y की वैल्यू जो 12 है वो हम लोग इक्वेशन ऑफ वेरिएशन x y इक्वल टू 180 में रखेंगे तो 15 आ जाता है। x की वैल्यू 10 x y इक्वल टू 180 में रखेंगे तो यहाँ पे 18 आ जाएगा। एंड यहाँ पे y की वैल्यू 360 x y इक्वल टू 180 में रखने पे x की वैल्यू 5 आ जाती है। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन एंड राइट इक्वेशन ऑफ वेरिएशन फॉर एवरी एग्जाम्पल गिवन बिलो। मतलब हमको यहाँ पे पूरा सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ हमको कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन निकालना है एंड इक्वेशन ऑफ वेरिएशन निकालना है। सो यहाँ पे देखोगे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, P इनवर्स वेरिएशन Q if P इक्वल टू 15 देन Q इक्वल टू 4। सो हम लोग यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे, P इनवर्स वेरिएशन Q के इस तरीके से। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, P ये सिंबल की जगह पे इक्वल टू K अपॉन Q इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखोगे अपॉन में Q है तो इससे हट जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा P Q इक्वल टू K। ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे K is a constant, K is a constant, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो ये वैल्यू लिखा हुआ है वो लिखते हैं। सो यहाँ पे लिखते हैं when P इक्वल टू 15 एंड Q इक्वल टू 4। ये वाली वैल्यू कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे। सो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे P Q इक्वल टू K।
इस तरीके से आ जाएगा। अब इसमें पुट करना है, P की वैल्यू दिया गया 15 इंटू Q की वैल्यू है 4 इक्वल टू K। सो ये क्या हो जाएगा 15 4 जा 60 इक्वल टू K। सो दैट ये हो जाएगा K की वैल्यू आ गई 60। ये क्या बनेगा हमारा, ये हमारा बनेगा कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ये हमारा कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन बन गया। अब हमको क्या फाइंड करना है, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन फाइंड करना है। तो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, K की वैल्यू फिर से इस इक्वेशन में रखेंगे, ये हो जाएगा पी क्यू इक्वल टू K। सो दैट ये हो जाएगा पी क्यू इक्वल टू 60। ये क्या आ जाएगा हमारा, ये बनेगा हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। यही तो हमको फाइंड करने के लिए बोला गया। देखोगे यहाँ पे पी क्यू इक्वल टू 60 ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन एंड के इक्वल टू 60 ये हो जाएगा हमारा कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड में भी वैसे दिया गया, क्या बोल रहा है, जेड इनवर्स वेरिएशन कर रहा है डब्ल्यू के व्हेन जेड इक्वल टू 2.5 देन डब्ल्यू इक्वल टू 24। तो इसको भी ऐसे करते हैं, जेड इनवर्स वेरिएशन कर रहा है डब्ल्यू के, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड वैसे रहेगा, इसके जगह पे आ जाएगा इक्वल टू के अपॉन डब्ल्यू। अब यहाँ पे अपॉन डब्ल्यू है तो इस हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, जेड डब्ल्यू इक्वल टू के। यहाँ पे क्या लिखेंगे, के इज अ कांस्टेंट, के इज अ कांस्टेंट, कुछ इस तरीके से आएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो दिया गया जेड इक्वल टू 2.5 एंड डब्ल्यू इक्वल टू 24, इसको यहाँ पे रखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे व्हेन जेड इक्वल टू 2.5 एंड डब्ल्यू इक्वल टू 24। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है इसको इस इक्वेशन में रखेंगे, जेड डब्ल्यू इक्वल टू के में रखेंगे। तो देखोगे जेड क्या है 2.5 इंटू डब्ल्यू कितना है 24 इक्वल टू के। अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 में 2.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 4 जा 20 कैरी 2, यहाँ पे हो जाएगा 5 2 जा 10 एंड 2 12, यहाँ पे क्रॉस का साइन 2 4 जा 8 2 2 जा 4, यहाँ पे इसको प्लस करते हैं 0 8 टू 10 का 0 कैरी 1 1 1 2 2 एंड 4 हो जाएगा 6। अब यहाँ पे देखोगे पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है ना, तो पीछे से 1 डिजिट के बाद में पॉइंट लगा करके 16.0 आता है। अब देखोगे पॉइंट के बाद में 0 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60 इक्वल टू के। सो दैट के की वैल्यू आ जाएगी 60 और ये हमारा बन जाएगा कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। यहाँ पे लिखेंगे कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अब क्या करना है, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन फाइंड करना है। तो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, के की वैल्यू फिर से इसी में रखना पड़ेगा। यहाँ पे देखोगे जेड डब्ल्यू इक्वल टू के ये है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेड डब्ल्यू वैसे रहेगा, के के जगह पे क्या लिखेंगे 60, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, ये बनेगा हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन ना। तो कहने का क्या मतलब है, जेड डब्ल्यू इक्वल टू 60 ये है इक्वेशन ऑफ वेरिएशन एंड के इक्वल टू 60 ये है कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यस इनवर्स वेरिएशन कर रहा है टी स्क्वायर के, इफ यस इक्वल टू 4 देन टी इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यक्स इनवर्स वेरिएशन कर रहा है टी स्क्वायर के, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यस इसके जगह पे क्या हो जाएगा इक्वल टू के अपॉन में ये हो जाएगा टी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखोगे ये डिवाइड हो रहा है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा यस टी स्क्वायर इक्वल टू के। यहाँ पे क्या लिखेंगे, के इज ए कांस्टेंट, के इज ए कांस्टेंट, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे इसकी वैल्यू रखते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, व्हेन यस इक्वल टू 4 एंड टी इक्वल टू 5। तो यहाँ पे देखोगे यस टी स्क्वायर है, यस टी स्क्वायर इक्वल टू के है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यस के जगह पे 4 इंटू टी के जगह पे क्या हो जाएगा 5,
लेकिन यहाँ पे टी स्क्वायर दिया गया तो ये क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू के। ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 5 स्क्वायर कितना होता है 25 इक्वल टू के। सो दैट यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 और जो 100 इक्वल टू के। सो दैट ये हो जाएगा के इक्वल टू 100। ये क्या आ जाएगा ये कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन आएगा। यहाँ पे लिखते हैं कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ये तो कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन आ गया। ना हमको क्या फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ वेरिएशन फाइंड करना है। सो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन के लिए हम लोग क्या करते हैं के की वैल्यू फिर से इसी इक्वेशन में रखेंगे। सो ये क्या हो जाएगा यस टी स्क्वायर इक्वल टू के इसमें रखना है। ये हो जाएगा यस टी स्क्वायर इक्वल टू के जगह पे रखेंगे 100। ये हमारा आ जाएगा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। इक्वेशन ऑफ वेरिएशन इस तरीके से आएगा। तो कहने का क्या मतलब है सब में सेम करना है। यहाँ पे देखोगे एस टी स्क्वायर इक्वल टू 100 इक्वेशन ऑफ वेरिएशन आ गया एंड के इक्वल टू 100 ये कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन आ गया। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है यक्स इनवर्स वेरिएशन कर रहा है अंडर रूट वाई के इफ यक्स इक्वल टू 15 देन वाई इक्वल टू 9। सो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं यक्स इनवर्स वेरिएशन कर रहा है अंडर रूट वाई के इस तरीके से लिखेंगे। सो ये क्या हो जाएगा यक्स ये सिंबल के जगह पे क्या हो जाएगा इक्वल टू के अपॉन यहाँ पे अंडर रूट वाई। तो ये क्या हो जाएगा देखोगे अंडर रूट वाई का यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा यक्स अंडर रूट वाई इक्वल टू के। यहाँ पे क्या आएगा के इज ए कांस्टेंट के इज ए कांस्टेंट कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है वैल्यू रखना है यक्स इक्वल टू 15 एंड वाई इक्वल टू 9। सो यहाँ पे लिखते हैं व्हेन यक्स इक्वल टू 15 एंड y इक्वल टू 9। यहाँ पे क्या हो जाएगा देखोगे यक्स अंडर रूट वाई इक्वल टू के ना ये दिया गया इसी में रखना है ना वैल्यू यक्स की 15 एंड y की 9। तो ये क्या हो जाएगा यक्स की 15 इंटू यहाँ पे अंडर रूट वाई है तो अंडर रूट 9 हो जाएगा देखो y की जगह पे 9 रख दिया इक्वल टू के। सो दैट ये कितना हो जाएगा 15 इंटू अंडर रूट 9 कितना हो जाएगा 3 इक्वल टू के। तो ये कितना हो जाएगा 15 3 जा 45 इक्वल टू के। सो दैट के की वैल्यू हो जाएगी 45। ये क्या आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन ना। अब हमको क्या फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ वेरिएशन फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ पे के की वैल्यू जो है यक्स अंडर रूट वाई इक्वल टू के में रखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे यक्स स्क्वायर रूट वाई इक्वल टू के इसमें रखना है। सो क्या हो जाएगा यक्स अंडर रूट वाई इक्वल टू के की वैल्यू कितनी है ये 45 है ये। तो ये क्या हो जाएगा ये बनेगा हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। इक्वेशन ऑफ वेरिएशन कुछ इस तरीके से आ जाएगा। सो ये आ जाएगा हमारा k इक्वल टू 45 कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन एंड x अंडर रूट y इक्वल टू 45 इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है द बॉक्सेस आर टू बी फिल्ड विद एप्पल इन अ हीप इफ 24 एप्पल्स आर पुट इन अ बॉक्स देन 27 boxes are needed. If 36 apples are filled in a box, how many boxes will be needed? तो यहाँ पे क्या बोल रहा है अगर हम लोग एक बॉक्स में अगर 24 एप्पल भरते हैं तो हम लोगों को 27 बॉक्सेस की जरूरत पड़ती है। अगर एक बॉक्स में 36 एप्पल्स भरेंगे तो कितने बॉक्सेस की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है अगर एक बॉक्स में हम लोग 24 एप्पल भरते हैं तो 27 बॉक्सेस लगते हैं। तो ये क्या है ये है हमारा एप्पल्स एंड ये है बॉक्सेस। और क्या बोल रहा है अगर हम लोग एक बॉक्स में 36 एप्पल भरते हैं तो यहाँ पे कितने बॉक्सेस लगेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं एप्पल्स के लिए हम लोग x सपोज करते हैं और बॉक्सेस के लिए y सपोज करते हैं। सो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं लेट द नंबर ऑफ एप्पल्स। नंबर ऑफ एप्पल्स के लिए हम लोग x सपोज कर लेते हैं एंड
the boxes needed to fill them इसके लिए क्या सपोज करते हैं, y सपोज करते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये क्या हो रहा है, इनवर्स वेरिएशन हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, x इनवर्स वेरिएशन हो रहा है y के, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, x ये सिंबल के जगह पे आ जाएगा इक्वल टू k अपॉन में y हो जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखोगे डिवाइडेड बाय y है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा x y इक्वल टू k। यहाँ पे लिखेंगे k इज ए कांस्टेंट, k इज ए कांस्टेंट, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। सो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे देखोगे व्हेन x इक्वल टू 24 एंड y इक्वल टू 27 रखेंगे तो यहाँ पे लिखते हैं व्हेन x इक्वल टू 24 एंड y इक्वल टू 27। ये हम लोग कहाँ पे रखेंगे, ये वाले इक्वेशन में रखेंगे, x y इक्वल टू k में रखेंगे। तो x की वैल्यू कितनी है 24 इंटू y की वैल्यू है 27 इक्वल टू k आ जाएगा। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितना हो जाएगा 24 इंटू 27, ये जगह 7 4 जा 28 कैरी 2, 7 2 जा 14, 14 एंड 2 16, यहाँ पे क्रॉस का साइन 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। ना इसको ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 8 6 8 14 कैरी 1 1 1 2 2 एंड 4 6, ये कितना हो जाएगा 648। सो यहाँ पे लिखेंगे 648 इक्वल टू k, सो दैट हमारा k की वैल्यू हो जाएगी 648। ये क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन हो जाएगा, ये आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, कुछ इस तरीके से आ जाएगा ना। हमको क्या निकालना पड़ता है, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन निकालना पड़ता है। तो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, k की वैल्यू जो है x y इक्वल टू k में रखेंगे। यहाँ पे लिखते हैं x y इक्वल टू k, सो दैट ये क्या हो जाएगा x y इक्वल टू k की वैल्यू कितनी है 648, यही आ जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो कि x की वैल्यू 36 है एंड यहाँ पे y की वैल्यू फाइंड करना है। सो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं x की वैल्यू 36, यहाँ पे लिखेंगे व्हेन x इक्वल टू 36 ये रखना है। यहाँ पे ध्यान से देखोगे x y इक्वल टू 648 में रखेंगे ना हम लोग, x y इक्वल टू 648 में रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी है 36 इंटू y हो जाएगा इक्वल टू 648। अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं 36 का y में मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड जगह तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 36, यहाँ पे 648, सो दैट यहाँ पे y की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको डिवाइड करना है। सो यहाँ पे डिवाइड करते हैं 648, यहाँ पे आ जाएगा 36 के टेबल में डिवाइड करना है। तो देखो कि 36 2 जा 72 होता है तो ये वन टाइम में जाएगा 36, ये माइनस किया यहाँ पे आ जाएगा 14, 14 माइनस 6 ये आ गया 8, यहाँ पे 5 माइनस 3 ये आ गया 2, यहाँ पे आ गया 8। अब यहाँ पे देखोगे 6 8 जा 48 होता है, मीन्स 8 टाइम में जाएगा। देखोगे 6 8 जा 48 कैरी 4, 8 3 जा 24, 24 एंड 4 ये हो जाएगा 288, मीन्स 36 8 जा कितना होता है 288, ये कैंसिल हो गया, मीन्स ये कितना आ जाएगा y की वैल्यू आ जाएगी 18। सो इसके आंसर में क्या लिखेंगे, इसके आंसर में लिखेंगे 18 बॉक्सेस विल बी नीडेड, कुछ इस तरीके से आएगा। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है, इसमें भी इनवर्स वेरिएशन लगा करके यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन निकाल लेना है, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन निकाल लेना है, ये तो आप लोगों को पता है। उसके बाद में x की वैल्यू 36 जो है वो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन में रख करके हमारा y की वैल्यू निकल जाएगा। y क्या है, y हमारा बॉक्सेस है, यहाँ पे लिखेंगे 18 बॉक्सेस विल बी नीडेड। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना था। नाउ नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग सिंबल ऑफ वेरिएशन, मीन्स हमको यहाँ पे सिंबल ऑफ वेरिएशन लगा करके इसको सिर्फ लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द वेवलेंथ ऑफ साउंड यल एंड इट्स फ्रीक्वेंसी एफ
आर इन इनवर्स वेरिएशन। यहाँ पे क्या लिखेंगे, यल इनवर्स वेरिएशन कर रहा है किसके, फ्रीक्वेंसी के, तो ये ऐसे आ जाएगा, यल इनवर्स वेरिएशन कर रहा है एफ के, इस तरीके से आ जाएगा। ना नेक्स्ट करते हैं, सेकेंड में क्या बोल रहा है, द इंटेंसिटी आई ऑफ लाइट वेरियस इनवर्सली विथ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस डी ऑफ अ स्क्रीन फ्रॉम द लैम्प। तो इसके आंसर में क्या आएगा, जो उसकी इंटेंसिटी है वो इनवर्सली ये किसके, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, आई इनवर्सली वेरिएशन कर रहा है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस से। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यक्स इनवर्स वेरिएशन कर रहा है अंडर रूट वाई एंड व्हेन यक्स इक्वल टू 40 देन वाई इक्वल टू 16 इफ यक्स इक्वल टू 10 फाइंड वाई। सो हम लोग इसको भी वैसे करेंगे, ये क्या आ जाएगा, यक्स इनवर्स वेरिएशन कर रहा है अंडर रूट वाई से, इस तरीके से है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको लिखते हैं यक्स इक्वल टू के, देखो कि ये सिंबल के जगह पे इक्वल टू के अपॉन यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट वाई। अब ये जो अंडर रूट वाई है वो क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यक्स अंडर रूट वाई इक्वल टू के। यहाँ पे क्या लिखेंगे, के इज ए कांस्टेंट, के इज ए कांस्टेंट, कुछ इस तरीके से आ जाता है ना। अब हम लोगों को क्या करना है, ये वैल्यू पुट करना है, x इक्वल टू 40 y इक्वल टू 16। यहाँ पे लिखेंगे व्हेन x इक्वल टू 40 एंड y इक्वल टू 16, ये वाली वैल्यू इसमें रखेंगे, x अंडर रूट y इक्वल टू k में रखेंगे। सो ये क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 40 इंटू अंडर रूट y है, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 16 हो जाएगा इक्वल टू k। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 इंटू अंडर रूट 16 कितना होता है 4 इक्वल टू k। ये क्या हो जाएगा 4 4 जा 16 एंड 0, ये कितना हो जाएगा, k की वैल्यू आ जाएगी 160, तो k की वैल्यू लिख दिया 160। ये क्या बनेगा, ये हमारा बन जाएगा कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अब हमको क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन निकालना है। सो हम लोग इक्वेशन ऑफ वेरिएशन निकालने के लिए क्या करेंगे, k की वैल्यू जो है इसमें ही रखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x अंडर रूट वाई इक्वल टू k, यहाँ पे क्या हो जाएगा x अंडर रूट वाई इक्वल टू k की वैल्यू कितनी है, ये 160, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे किसका, देखो कि x इक्वल टू 10 दिया गया, y की वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पे लिखेंगे व्हेन x इक्वल टू 10, सो हम लोग किस में रखेंगे, x अंडर रूट y इक्वल टू 160 मीन्स इक्वेशन ऑफ वेरिएशन में रखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, x की वैल्यू हो जाएगी 10 इंटू ये हो जाएगा अंडर रूट y इक्वल टू 160। सो ये क्या हो जाएगा, देखो कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, अंडर रूट y इक्वल टू 160 अपॉन में 10 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो कि ये अंडर रूट y इक्वल टू ये कैंसिल हो जाएगा 16, यहाँ पे आ गया 16। अब यहाँ पे देखो कि हमको y की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे हमको क्या दिया गया है, ये अंडर रूट में दिया गया है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर बोथ द साइड, बोथ द साइड। सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट y इक्वल टू 16 है, इस साइड भी स्क्वायर लेना है एंड यहाँ पे ये वाले साइड में भी स्क्वायर ले लेना है। देखो कि जब स्क्वायर रूट का स्क्वायर रहता है तो ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा y एंड 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256। सो इसका आंसर कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 256। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे ज्यादा घबराना नहीं है। यहाँ पे देखो कि x इनवर्स वेरिएशन कर रहा है अंडर रूट y से, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सिंबल की जगह पे इक्वल टू k लिखते हैं, अपॉन में अंडर रूट y हो जाएगा। अब ये अपॉन में अंडर रूट y है, इक्वल टू k इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, x अंडर रूट y इक्वल टू k हो जाएगा। यहाँ पे k इज अ कांस्टेंट। अब यहाँ पे x की वैल्यू 40 एंड y की वैल्यू 16 रखना है।
यहाँ पे रखेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी हमारी 160। अब ये k की वैल्यू 160 जो है फिर से इसमें रखेंगे, x अंडर रूट वाई इक्वल टू k में रखेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x अंडर रूट वाई इक्वल टू 160, ये इक्वेशन ऑफ वेरिएशन आ गया। अभी x की वैल्यू 10 दिया गया, यहाँ पे रखेंगे ना, तभी तो आएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, x अंडर रूट वाई इक्वल टू 160, x की जगह पे 10 रखा इंटू अंडर रूट वाई इक्वल टू 160। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये कैंसिल होगा यहाँ पे 16 टाइम में, तो अंडर रूट वाई इक्वल टू 16 आ गया। अब यहाँ पे देखो कि अंडर रूट वाई इक्वल टू 16 आया ना, हमको क्या चाहिए, y की वैल्यू चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेते हैं टेकिंग स्क्वायर बोथ द साइड। तो हम लोग यहाँ पे अंडर रूट वाई का भी स्क्वायर लेंगे एंड 16 का भी स्क्वायर लेंगे। तो अंडर रूट में किसी का भी स्क्वायर रहता है तो ये अंडर रूट से स्क्वायर कट जाता है, यहाँ पे y आएगा एंड यहाँ पे 16 का स्क्वायर 256 आ जाएगा। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है। नाउ नेक्स्ट करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, x वेरीज इनवर्सली एज y when x equal to 15 then y equal to 10 if x equal to 20 then y equal to what। मीन्स हमको यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शन दिया गया है, इनवर्सली वेरिएशन दिया गया है, हमको इसको सॉल्व करना है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं, x इनवर्सली प्रोपोर्शन कर रहा है y से, इस तरीके से लिखते हैं। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, x ये वाले साइन की जगह पे क्या आ जाता है, इक्वल टू k अपॉन y, इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, यह देखोगे यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स वाई इक्वल टू के। यहाँ पे क्या लिखेंगे, k इज कांस्टेंट, यहाँ पे लिखेंगे k इज ए कांस्टेंट, कुछ इस तरीके से आ जाएगा ना। अब यहाँ पे क्या करते हैं, क्या बोल रहा है, व्हेन x इक्वल टू 15 देन y इक्वल टू 10। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे व्हेन x इक्वल टू 15 एंड y इक्वल टू 10, ये वाली वैल्यू हम लोग यहाँ पे रखेंगे, किसमें, x y इक्वल टू k में रखेंगे, तभी तो हमारा k की वैल्यू आएगी ना। तो x की वैल्यू कितनी है, 15 इंटू y है, y की वैल्यू है 10 इक्वल टू ये आ गया k। ये कितना हो जाएगा, 15 10 जा 150 इक्वल टू k। सो दैट हमारा k की वैल्यू आ जाएगी 150। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। तो यहाँ पे लिखेंगे कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अब हमको क्या निकालना है, हमको इक्वेशन ऑफ वेरिएशन निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन के लिए क्या करेंगे, ये जो k की वैल्यू 150 है उसको फिर से यहाँ पे रखेंगे, एक्स वाई इक्वल टू k में रखेंगे। तो यहाँ पे ये लिखे और ये हो जाएगा एक्स वाई इक्वल टू k की वैल्यू है 150। तो ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। इस तरीके से हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन बन जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पे देखोगे x की वैल्यू 20 दिया गया है और y की वैल्यू पूछा गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू 20 को x y इक्वल टू 150 मीन्स इक्वेशन ऑफ वेरिएशन में रखेंगे। सो यहाँ पे लिखते हैं व्हेन x इक्वल टू 20, तो इसको कहाँ पे रखेंगे, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन मीन्स x y इक्वल टू 150 में रखेंगे। यहाँ पे रखते हैं तो ये देखोगे ये क्या हो जाएगा, x के जगह पे आ जाएगा 20 इंटू y यहाँ पे आ जाएगा इक्वल टू 150 हो जाएगा। सो दैट ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 20 एंड यहाँ पे 150। सो दैट y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150 में 20 का डिवाइड करना है। यहाँ पे देखोगे डिवाइड करते हैं 150 डिवाइडेड बाय 20 ना, तो देखोगे 27 जा कितना होता है, ये हो जाएगा 140 माइनस किया तो यहाँ पे आ जाएगा 10, देन यहाँ पे पॉइंट लगा करके ये 0 आ जाएगा, देन 25 जा कितना होता है, 100 होता है, तो यहाँ पे ये 100 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 7.5। तो y की वैल्यू आ जाएगी 7.5। सो हम लोग यहाँ पे आंसर में लिखेंगे y इक्वल टू 7.5, इस तरीके से आएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 7.2 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रैक्टिस सेट 7.2 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।